एक सक्सेसफुल आदमी, एक सफल आदमी, सक्सेसफुल आदमी और एक असफल आदमी, दोनों के हाथ दो हैं, दोनों का माइंड है, आंखें दो बराबर हैं, टांगे दो हैं, दोनों के पास 24 घंटे, दोनों उसी देश में रहते हैं, हो सकता है उसी शहर में रहते हो, हो सकता है उसी मोहल्ले में रहते हो, पर एक कामयाब और एक नाकामयाब। फर्क कहां है? बोलो यहां। कहां फर्क है? बोलो सोच में। और यही सोच चेंज करने के लिए परमेश्वर आपको चर्च में लेके आता है। मालूम, अगर आपके दो टांगे तो चर्च से आपकी 3 टांगे होके वापस नहीं जाती, 2 ही रहती है ना, कान भी 3 नहीं हो जाते। पर चेंज क्या होता है? आपकी सोच। इसलिए जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती है कि लोगों को उनके दिमाग के हिसाब से एग्जाम्पल्स दे देकर समझाते थे ताकि लोगों को समझ आए, उनकी सोच बदले, और जब उनकी थिंकिंग, सोच बदलती थी, उनकी जिंदगी बदलती थी। वो एक कहावत है, हाथ ना आए थू कोड़ी, अंगूर खट्टे हैं, जिसके हाथ में नहीं आए वो खट्टे हैं, जिसने खा ली उसको मालूम है। हीलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अब्यूज किया जाता रहा है। अलग अलग चर्चिस में भी इसे अब्यूज करते हैं लोग कि हीलिंग हो, हीलिंग नहीं होनी चाहिए, उद्धार के बारे में बताओ। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जीसस क्राइस्ट, मैं क्या सोचता हूं छोड़ दो, इसको आपको मतलब नहीं। कोई क्या सोचता है छोड़ दो, उसको भी कोई मतलब नहीं। बाइबल क्या सोचती, जीसस क्या सोचते हैं, मुझे और आपको मतलब होना चाहिए। आमीन। अब जीसस क्राइस्ट एक घर में जाते हैं। पतरस का घर था वो, पतरस की सास का, और बाइबल कहती है पतरस की जो सास थी वो बीमार थी। बीमारी कौन सी थी ये नहीं लिखा, लेकिन उसके लक्षण थे, बुखार था, कमजोरी थी, चीजें थी, बेड पे थी, उठ नहीं सकती थी। कितनी बड़ी बीमारी थी मालूम नहीं, लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको हाथ पकड़ा और उसको ज्वर को डांटा। ज्वर को डांटा सिर्फ लूका में लिखा है, और लूका एक डॉक्टर था, खुद एक वैद्य था, और हर एक हीलिंग को जीसस क्राइस्ट की उसने बड़ी बारीकी से देखा था। और बाइबल कहती है उसने ज्वर को डांटा और वो ज्वर उतर गया, और वो औरत उठी और जीसस क्राइस्ट की सेवा करने लगी। अगर जब तक वो बेड पे थी, मर रही थी, क्या वो सेवा कर सकती थी? बताओ मेरे को। उसे उद्धार के बारे में बताते हैं, चलो कि तुम मर के स्वर्ग जाएगी, क्या तब भी वो सेवा कर सकती है? मर के वो स्वर्ग चले जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। वो मर के जीवित परमेश्वर के घर में चली जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो धरती के ऊपर सेवा करके रूहों को बचा सकती थी, या परमेश्वर के राज्य में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकती थी? नहीं। उसको परमेश्वर के राज्य में यूज होने के लिए जीसस क्राइस्ट ने उसके ज्वर को डांटा, उसको हील किया, उसको हाथ उठाकर खड़ा किया, और बाइबल कहती जैसी वो खड़ी हुई वो जीसस क्राइस्ट की सेवा और टहल करने लगी। हीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। जब ये आपकी लाइफ में डिलीवरेंस और हीलिंग आती है, आप खुदा की सेवा करने लगते हैं, जो दूसरे नहीं कर सकते वो आप करने लगते हैं। और आज जीसस क्राइस्ट का टच आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी बॉडी, आपकी स्पिरिट, आपका माइंड, हर एक दिशा ग्रहण करेगी यीशु मसीह के नाम में, और आप सेवा करने लगेंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अब जीसस क्राइस्ट ने क्यों छुआ? ताकि वो उठे और उसकी सेवा टहल करने लगे। इसीलिए जब जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों को भेजा तो उसने कहा जाओ और लोगों को मन फिराने का प्रचार करो। पहला प्रचार करो उद्धार का, लोगों को बताओ परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। उसके बाद उनके बीमारों को चंगा करो, उनके लंगड़ों को चलाओ, उनके कोड़ियों को शुद्ध करो, उनके मुर्दों को जिलाओ। आधा सुसमाचार ना सुनाओ, पूरा सुनाओ। आमीन। जब लोग हील हो जाते हैं, उनको फिर उद्धार में बने रहने के लिए वचन की जरूरत है, तो वचन चर्च में आपको दिया जाता है। लेकिन हीलिंग टच जरूरी है ताकि परमेश्वर की वो उस राज्य में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना हिस्सा डाल सके और परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो सके। आमीन। आज कुछ लोगों को परमेश्वर ने जिनको छुआ, उनकी टेस्टिमनीज को, हम सबकी टेस्टिमनीज को सुनेंगे, जितने 3 4 5 है, जल्दी जल्दी से, ओके।
और आपको बीच में वचन में दूंगा और आपको यह मालूम होगा कि परमेश्वर किस तरह से लोगों को छूता है और किस तरह से वो आपको टच कर सकता है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ओके, टेस्टिमनीज को सुनेंगे। अपोस्टल, ये बहन का नाम रेनू है और इनकी गवाही है कि 2013 में इस बहन की मैरिज हुई और कहते हैं कि मैरिज के बाद एकदम से दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और कहते हैं कि लाइफ में पूरी तरह से उथल पुथल मच गई और अटैक्स की वजह से इन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड करने के लिए भी सोचा, सुसाइडल थॉट्स आने लगे और कहते हैं बेबी हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने स्कैनिंग किया और बोला कि आपके बच्चेदानी जो है उसमें स्वेलिंग है और खून की कमी है। और डॉक्टर ने जब हस्बैंड को चेक किया तो बोला कि स्पर्म्स टोटली पूरी तरह से डेड है और जिसकी वजह से आप कभी मां नहीं बन सकती। और डॉक्टर ने इन्हें बोला कि जैसे ही बोला कि कभी मां नहीं बन सकते और कहते उसी समय ये रोने लगे और बहुत रिक्वेस्ट करने लगे कि आप कुछ करो। और लेकिन कहते कि कोई भी बन नहीं पड़ रहा था, टेस्ट जो भी टेस्ट हो रहे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था, उसका कोई भी असर पॉजिटिव दिख नहीं रहा था, एक भी बार मां नहीं बन पाए और जिसकी वजह से कहते हैं कि डिप्रेशन में चले गए। और ये अपने हस्बैंड को बोलते थे कि अब आप दूसरी शादी कर लो, दुखी होकर ये अपने हस्बैंड को ऐसा बोलती थी और कहते कि मेंटली भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए और मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और 15 से 20 डॉक्टर्स को कहते चेंज किया और 9 साल लाखों रुपया ट्रीटमेंट पर खर्च किया, लेकिन एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुए। और कहते कि आस पड़ोस के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार सारे ताने मारने लगे कि ऐसी औरत का क्या करना है जो कभी बच्चा ना जन सके और बांझ है जे। सो ऐसे करके कहते कि मुझे सोसाइटी में लोग फर्क करने लगे और बहुत निराश रहते थे, शर्मिंदगी में रहते थे। और कहते जब बेबी 10 साल में हुआ ही नहीं तो फिर हमने बेबी अडॉप्ट करने के बारे में सोचा कि चलो छोड़ो, अब बेबी नहीं होगा कभी तो अब अडॉप्ट करते हैं। और कहते हैं कि ऐसे ही परेशानी में 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, फांसी लगाकर, चाकू अपने मारकर, और तीसरी बार घर से भागकर ऐसे ही इन्होंने सुसाइड करने के बारे में भी सोचा। और कहते हैं कि फिर अचानक फोन यूज कर रहे थे और फोन पर यूट्यूब के जरिए खामरा चर्च का पता चला कहते हैं, और इन्होंने देखा कि कैसे लोग हील होते हैं, बेबीज के साथ परमेश्वर ब्लेस करता है लेडीज को। और कहते जैसे ही देखा तो इनके हस्बैंड ने मन बनाया कि वहां पर चर्च भी बन रहा है, वहां पर काम चल रहा है। तो इनके हस्बैंड ने उसी समय डिसाइड किया कि मैं चर्च में जाकर कंस्ट्रक्शन की सेवा करूंगा। तो इनके हस्बैंड ने चर्च के मेन हॉल में जो फैब्रिकेशन का काम था वहां पर सेवा ले ली और ये बहन लगातार घर में बैठकर ऑनलाइन हर मीटिंग को देखना शुरू कर दिया। और कहते जैसे विश्वास बनने लगा तो 8 मई को 2022 में संडे फर्स्ट टाइम ही आए थे दोनों हस्बैंड वाइफ एज अ मीटिंग अटेंड करने के लिए। और पास्टर जी आपने प्रोफेटिकली डिक्लेयर किया कि दुष्ट आत्माएं निकल जाए अभी इनकी बॉडी से राइट नाउ। और कहते जैसे ही आपने डिक्लेयर किया तो दोनों हस्बैंड वाइफ उस दिन चर्च में बैठकर मीटिंग अटेंड कर रहे थे और एकदम से बहन की बॉडी कहते गर्म हो गई, गर्माहट महसूस हुई। घर गए 20 दिन के बाद 28 मई को पूरे 20 दिन के बाद जब चेक किया तो मैरिज के 10 साल बाद पहली बार ये प्रेग्नेंट थे। हालेलुया। और कहते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव देखकर इतनी खुश हुई कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फर्स्ट टाइम अटेंड किया और 20 दिन बाद प्रेग्नेंट, पूरे 9 महीने बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुए। ये बयान से बाहर है। इमेजिन 10 साल सुसाइड सब कुछ निकल के आप एक जगह से और ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया, उसके बाद मन बनाया कि नहीं मुझे जाके अटेंड करनी है 8 मई को। क्योंकि लोग बोलते हैं अच्छा दुष्ट आत्मा ये सब अनपढ़ लोगों का है, ये सब अंधविश्वास है। चलो तुम अंधविश्वास गिन लो, हम दुष्ट आत्मा की बात ही नहीं करते। चलो ठीक है। मेडिकल में क्या था, स्पर्म डेड थे, बहन की हालत खराब थी, सपने में मुर्दा आते थे, चलो वो स्पिरिचुअल पार्ट हो गया। लेकिन वो था काम शैतान का। बाइबल कहती शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। चुराता क्या है? तुम्हारी सेहत को, तुम्हारी फैमिली पीस को। आता कैसे है? पाप से। उसका दरवाजा है पाप का, चोरी का, हत्या का, व्यभिचार का, ये उसका दरवाजा है। और यीशु मसीह ने कहा मैं आया तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। ऐसा क्या हो गया मैरिज के 10 साल में 15 डॉक्टर चेंज करके, वैद्य चेंज करके, सब कुछ करके देख लिया। चर्च में 8 मई आते हैं और प्रेयर अटेंड करते हैं और गर्माहट महसूस होती है। सोच सकते थे कि हो सकता है मेरा शायद साइकोलॉजिकली ये कुछ कर रहे हैं। हाँ, मुझे ऐसे दिमाग में लग रहा है कि कुछ गर्म है, ऐसे कुछ नहीं है। गर्मी बहुत है, टेंट के नीचे बैठे हैं, ऐसे ही गर्म लग रहा होगा। लेकिन जब 20 दिन बाद चेक करते हैं, लाइफ में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट।
और ये टेस्टमनी के लिए तारीफ ऊंची होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, और अगली हालेलुया। और बस ये हाँ, बहन- इधर इधर से खड़े करते जाएंगे लगातार ताकि हम जल्दी जल्दी सुन सकें। और बेबी बस- बेबी दिखाना इनका। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। क्या मालिश करके आए हो इसकी? बड़ा चमका के लेके आए, टेस्टमनी देंगे। और बस ये दूसरी टेस्टमनी सुदेश रानी की है। ये कहते हैं पिछले 6 महीने से इस बहन को एकदम से कहते हैं कि सांस लेना में परेशानी होने लगी और कहते हैं चेस्ट में एकदम से छाती में दर्द हुआ और फिर बेहोश हो गए। और फैमिली ने जब इनकी कंडीशन देखी तो फटाफट हॉस्पिटल लेकर गए लुधियाना के। वहां डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हार्ट अटैक इस लेडी को आया है और बोला कि 75 to 80% जो है हार्ट ने काम करना टोटली बंद कर दिया और आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया और यूरिन और फूड पाइप लगा दी क्योंकि बिल्कुल हिलजुल नहीं पा रहे थे, होश में नहीं थे, बेहोश थे। और टेस्ट होने शुरू हुए, रिपोर्ट्स आई तो बताया कि इनके दोनों किडनीज डैमेज हो चुकी थी और साथ में लिवर में पानी भर गया था और पूरी बॉडी स्वेल हो गई और कुछ भी गले से नहीं उतरता था, टोटली पानी पर चले गए। और कहते हैं कि 5% डॉक्टर ने बोला कि चांस है। और जब 15 दिन लगातार वेंटिलेटर पर रखा, किडनीज लंग्स लगातार बदतर हालत होती गई तो डॉक्टर ने फिर जवाब दे दिया, उन्होंने बोला कि घर ले जाओ। और कहते हैं कि फिर सेकंड टाइम जो है फैमिली दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर भी 2 दिन इलाज चला। डॉक्टर ने जब हालत देखी तो उन्होंने बोला कि अब इम्पॉसिबल है बचना और उन्होंने भी जवाब दे दिया। थर्ड टाइम सीएमसी में लेकर गया कहते हैं और डॉक्टर ने जब चेक किया और देखते ही बोला कि घर ले जाओ, कुछ दिनों की मेहमान है, उसके बाद ये हल नहीं है, मेडिकली ये बच नहीं सकते। 3 डॉक्टर्स ने 3 बड़े हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया, जिसकी वजह से कहते हैं हमें मजबूरी में अपनी इस लेडी को कहते हैं मदर को घर में रखना पड़ा। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन घर में ही सारा अरेंज करना पड़ा क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल इस केस को ले नहीं पा रहा था क्योंकि वो कहते थे बचना मुश्किल है। और कहते हैं कि फिर पहले चर्चा आते थे और इस लेडी के बारे में जो पता चला ज़ूम लेहन प्रेयर के बारे में और ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर लेहन प्रार्थना करवाई थी और उस समय ये बहन जो है आखिरी सांस ले रही थी और प्रभु के दास ने इन पर लेहन प्रार्थना की, हम देख सकते हैं। रोगी इस समय यहाँ मौजूद हैं, तेरे जीवित नाम में चंगे हों और आजाद हों। खुदाबंद तेरा आत्मा इनको छुए और पूरी रीति के साथ चंगा करे। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। और अपोस्टल जी उस समय इनके घर का ये हाल था कि इनके अंतिम संस्कार के सारे चल रहे थे सिस्टम और लोग आ रहे थे मिलने के लिए कि आखिरी बार मिलने, क्योंकि सभी को था कि ये मर जाएगी। कहते हैं इनके पास कमरे में आते पूछताछ करके, जैसे कमरे से बाहर जाते तो आपस में बातचीत करना, फुसफुसाहट शुरू हो जाती थी कि बस अब ये मर जाएगी, अच्छा हो हमने आखिरी बार इसे देख लिया। और कहते जैसे आपने लेहन प्रार्थना किया और ऑक्सीजन पाइप कहते उसी समय से लेडी ने अपने मुंह से उतारा, नॉर्मल सांस आनी शुरू हो गई और इतनी स्पीड से रिकवरी हुई और कहते खाना पीना शुरू कर दिया, चलना फिरना शुरू कर दिया। 7 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक हो गई। और कहते सारे हैरान, डॉक्टर परेशान, सारे एक ही बात कहते सच में आपका खुदा महान है, एक ही बात कहते थे, हालेलुया। और आज आपके सामने खड़ी लेडी जीवित, परमेश्वर ने उम्र को लंबा किया है। सबके पास आता हूं मैं, सबके पास आता हूं, जरा इंतजार करो, टेस्टिमनी सुनते जाओ। और पसंद ये बहन का नाम आराध्या है, ये गवाही इनके बेटी की है। ये कहते हैं कि 24 जून 2022 को इनके बेबी गर्ल प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई 8th मंथ में और जैसे ही बेबी हुआ तो वीक थी और वेट कम था, 1200 ग्राम ही था, जिसकी वजह से आईसीयू में रखा गया। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाई गई क्योंकि बेटी अपने आप सांस नहीं ले पा रही थी। 39 डेज आईसीयू में रखा गया। और कहते हैं कि इसको हाफ में दिखाओ जरा, देखो देखो वो सिर था, मेरे को दिखाओ हाफ में, ये देखो उसने ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ, ये सिर, इतना सिर है, सिर्फ इतना ही है ना, है ना? मतलब एक जब डॉगी का बच्चा देखा है, जानवर का बच्चा छोटा सा, 1 ग्रामों में वेट था इसका। ओके, इसकी टेस्टिमनी को ध्यान से सुने। वो देखो हाथ जो उसके सिर पे है, देखो वो देखो 2 इंच से चौड़ा नहीं है। और कहते हैं कि जब इसे 39 डेज वहां पर भी रखा, वेंटिलेटर के ऊपर भी कई तरह की चीजें देते रहे, ट्रीटमेंट करते रहे, लेकिन कहते हैं बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ रहा था, कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी ट्रीटमेंट में और पैसे भी ज्यादा लगते जा रहे थे।
और कहते हैं कि फिर डॉक्टर ने बोला था कि हम छुट्टी नहीं दे सकते, इतने लगातार महीनों इन्हें मशीन में रखा गया बच्ची को। हालत क्रिटिकल होती जा रही थी, सारे परेशान थे और इनकी मदर भी रो रही थी। और फिर कहते हैं कि चर्च के विषय में पता चला कि परमेश्वर जीवित सामर्थ्य के साथ जूम ऐप के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा, लेहन प्रेयर्स के द्वारा परमेश्वर लोगों को शिफा देता है। और इन्होंने 10 जुलाई 2022 को पसी लेहन प्रार्थना करवाया था जूम ऐप के द्वारा। तब ये बच्ची भी सेम उस लेडी की तरह आखिरी सांसों पर ही थी, एक तरह से 39 डेज से। और बस आपने इस बेबी का नाम लेकर इस बच्ची के लिए प्रेयर की थी। रचना बी हील्ड, वेंटिलेटर पे है रचना's बेबी, बी हील्ड इन जीसस नेम। रचना's बेबी, रचना का बेबी बी हील्ड इन जीसस नेम। मैं तुझे हीलिंग लेते हुए देख रहा हूं, इस बच्चे पे ऊपर मैं हीलिंग को देख रहा हूं। और उस समय इस बच्ची का आखिरी टाइम एक तरह से चल रहा था। और जैसे ही आपने लेहन प्रार्थना किया और कहते हैं उसी समय फैमिली ने बताया कि रिकवरी शुरू हो गई। और जो वेट बढ़ ही नहीं रहा था एकदम से इंक्रीज हुआ, 1600 ग्राम हो गया नॉर्मल बच्चे का। उसी समय छुट्टी मिली, 9.5 महीने हो गए, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हील है। हालेलुया। ओह, ये ले लो। तेरे प्यार ना मैं तारीफ करते जाओ जोर से। और नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनिए। टेस्टिमनी नूर की है, ये यूएसए से सेटल से अपनी टेस्टिमनी देने के लिए आए। ये कहते 10 साल से इस बहन के ऊपर कहते कि दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते, दबाव पड़ते थे, गले को ऐसे लगता है जैसे कोई दबा रहा हो। ओके, ये तो हो गया स्पिरिचुअल पार्ट कि शैतान था, ये हम क्रिश्चियन लोगों को मालूम है। मेडिकली क्या प्रॉब्लम थी, डॉक्टर क्या बोलते थे, हम उसमें भी चलेंगे। और कहते हैं कि जैसे ये अटैक होता तो उस टाइम सिर्फ इनका ब्रेन ही काम करता था, पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती थी। और कहते हैं कि 20 मिनट के बाद इन्हें होश आता था, 20-20 मिनट के बाद पूरी बॉडी रुक जाती थी, काम नहीं कर पाती थी। हर दुष्ट आत्मा के अटैक के बाद पैरालाइज अटैक होता था। और कहते हैं कि सिर्फ ब्रेन चलता था और अटैक लगातार बढ़ते गए, जिसकी वजह से कहते हैं नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में आने शुरू हो गए। अपने आप को खत्म कर देना चाहते थे। इन्हें ऐसा लगता था काला सायन के साथ चलता है, बिहेवियर टोटल चेंज हो चुका था, टोटली डिप्रेस हो चुके थे। और कहते हैं कि डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर obsessive- मतलब आप अमेरिका के डॉक्टर्स के पास जाते थे? Yes. ओके। और डॉक्टर्स ने बताया, अमेरिका के डॉक्टर्स ने, कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इस बहन को ब्रेन का रोग हो गया है। और जिसकी वजह से एक ही चीज जो है ये करते हैं प्रैक्टिकली, बार बार ऐसा लगता है कि ये मैंने अभी नहीं किया, बार बार इनका ब्रेन उस एक ही काम को रिपीट करता रहता है। मान लो कि ये कहते हैं कि जैसे मैं अपने घर का डोर लगाती तो बार बार एक कैसे, ही ख्याल, मतलब जैसे डोर लगाते क्या, कैसे? I would just check the door several times. Like, I would go and close it, and then I would sit on my bed and come be like, did I close the door? Did I lock it? And then I'd go several times, like 7 or 8 times, because I was afraid that the evil spirit would come out and get me. 7-8 बार डोर बंद करते थे कि इविल स्पिरिट ना आ जाए। बार बार चेक करने के लिए जाते थे कि डोर बंद है कि नहीं। Yes. और बस ये इनकी मदर है जिन्हें ज्यादा पता है क्या सिचुएशन थी, इनकी बेटी की कितनी क्रिटिकल थी, ये भी बताएंगे अपनी गवाही। फैमिली में और कौन है इनके अभी आया? और बस ये दोनों आए दोनों हैं हैं। ओके स्पेशली। ओके, टेस्टिमनी देंगे। और कहते हैं कि बार बार एक ही चीज को रिपीट करते रहते, चेक करते रहते। और अटैक से पहले कहते हैं यूएसए में जो भी स्कूल में पढ़ते थे टॉपर थे उस स्कूल के, लेकिन जैसे ही अटैक होने शुरू हो गए और कहते हैं कि उसके बाद इन्हें कुछ भी समझ नहीं आती थी। टीचर और सारी फैमिली मेंबर सारे सबके सामने एकदम से चुप रहती थी, गला बंद हो गया, पढ़ना टोटली छोड़ दिया क्योंकि दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आता था। और डॉक्टर ने बिहेवियर थेरेपीज, साइक्लोथेरेपीज और कहते हैं कि कई तरह की काउंसलिंग्स और थेरेपीज के बारे में इन्हें बताया। और लगातार ये अलग अलग तरह की अमेरिका में थेरेपीज करवाते रहे, काउंसलिंग्स लेते रहे, बिहेवियर थेरेपीज करवाते रहे, लेकिन कहते हैं कि कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कितने साल काउंसलिंग आपकी हुई? 2 years. 2 साल। ओके। और कहते हैं कि रात को नींद बिल्कुल नहीं आती थी, रात को नींद की गोली लेकर ही खाकर ही सोते थे। और कहते हैं कि एकदम तो इतनी ज्यादा ये परेशान हो गई, अपनी लाइफ से पूरी तरह से थक हार चुकी कि इन्होंने एक दिन में ही रात को सोने से पहले 10 से 15 गोलियां इन्होंने खाकर ओवरडोज लेकर अपने आप को मारने की कोशिश की। इतने ज्यादा You take overdose Yes. of that medicine. How many tablets? I just took like a bunch of sleeping medications. I took a handful, maybe like 20, 25, और something like 25 that. गोलियां सीधा मुंह में। Yeah, because I was really tired. और कहते हैं कि ये
अपने आप को मैंने कैसे खत्म करना है, डायरी में नोट करते थे कि मैंने अपना सुसाइड कैसे करना है। इस तरह से इस हद तक कहते कि डिसऑर्डर हो चुका था, पागल हो चुके थे और फैमिली परेशान थी, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहे थे क्योंकि जितना कर सकते थे बेस्ट से बेस्ट थेरेपिस्ट के पास, बेस्ट से बेस्ट साइक्लो जो भी करते हैं उनके पास लेकर गए, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। फिर इनकी ओके, इनकी टेस्टिमनी शुरुआत करेंगे। फिर क्रूसेड पे क्या हुआ 2023 में जब पिछले महीने क्रूसेड हुआ? और अपोस्टल जी, इनकी मासी को पता था चर्च के बारे में और उन्होंने इन्हें बताया कि प्रभु के दास वहां पर आ रहे हैं तो आप जाओ। और अपोस्टल जी 23 मार्च 2023 को ये न्यूयॉर्क में अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई थी और कहते कि वहां पर आए और आपने इन पर लेहन प्रार्थना की और जैसे ही आपने प्रेयर किया उसी समय कहते हैं कि ये डिप्रेशन से फ्री हो गए। आपने वर्ड भी से दिए कि तुम टोटली फ्री हो गई हो, आजाद हो गई। और कहते हैं और जैसे ही आपने लेहन प्रार्थना किया, इससे मिले, हम देख भी सकते हैं प्रभु के दास ने मिले थे, वर्ड दिए थे जब, और कहते हैं कि उसी समय दुष्ट आत्मा छोड़ के गया। फुल फोटो दिखा। पूरी तरह से फ्री हुए। ओके, मम्मा को भी माइक दो, आप इंग्लिश में बोलो। मम्मा, आपको ट्रांसलेट करना आता है मम्मा? हाँ जी पापा जी, मैं कर दूंगा। ओके, तुसी करो। ओके, आप बताओ, जब आप क्रूसेड पे आए थे तो क्या हुआ उसके बाद, क्या एक्सपीरियंस है आपका? It wasn't my first time attending your church, so when I came, I just felt like the Holy Spirit had touched me and that the messages that you were saying were for me, because I was praying to God. I was like, please tell me. ਇਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਰੂਸਟ ਤੇ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਸੇजेस ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ दूर ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ। आप ऑफिस में आए थे मिलने के लिए? Yes, I came with my dad. आप अपने डैड के साथ आए थे? Yes. और मैंने ले हैंड आप पे किया था ऑफिस Yes. में भी। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਅਗਲੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਿੱਛੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਆ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ डिप्रेशन ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਜ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਸੀ। ये आप उनका माइक देना बेटी को। अभी आप स्पेशल टेस्टिमनी देने के लिए आए हो। Yeah. खुदा ने जो किया। I came here for a special testimony. I forced all my family to come. फर्स्ट टाइम कहते फैमिली लेकर आए, गवाही फोर्स किया फैमिली को। ਇਹਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। कोई मर के अपने हाथों को उठाकर वर्शिप करो। जी उठदा नहीं, कोई मर के कभी जी उठदा नहीं। ओ भी करके तू आप वखा दिता की बयान करा तेरे प्यार दा मैं की बयान करा। जोर से हालेलुया बोलो। Hallelujah! जोर से Hallelujah! जस्ट आप सुनते जाओ टेस्टिमनीज। ओके, आपके जैसा बहुत यूथ बैठा है जो डिप्रेस्ड है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम में है। आपने जो एक्सपीरियंस किया वहां पे, होली स्पिरिट ने आपको छुआ, ले हैंड हुआ, आप हील हुए। व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू यूथ, टू पीपल लाइक यू? Surrender yourself to God. I used to think of myself as such a prideful person. I was like, I'm so smart, I'll get everywhere, but I didn't. Like, God took me ट्रांसलेट here. करिए। ਇਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ नहीं, ਦਿੰਦੀ। जो इन्होंने बोला सेम वर्ड ट्रांसलेट कीजिए। Oh, I said that, like, surrender yourself to God. आप बोलिए। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੋ। आगे। And, like, I used to think of myself as such, like, a good person. ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। And God healed me from everything. I gave my life to Him, and He's the reason why I'm here today. Thank ਕਹਿੰਦੀ you so much. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
जीवते खड़े होते ही हैं ਹਾਂਜੀ और बल्ले बल्ले करती थी। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਏ पहला हॉस्पिटल केड़े गए सीगे? ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਦੂਜਾ? ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ और तीजा ਸੀਐਨਸੀ ਹਸਪੀਟਲ CMC लुधियाने वाला। ਸੀਐਨਸੀ ਹਾਂਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆ। ओ गॉड तू चुप ही कर गया यार। तेरे प्यार का मैं हेलो तेरे प्यार का मैं। ये अभी पूरी तरह नॉर्मल है, खाता है पीता है बच्चा। हाँ जी। और जो आपके लोगों ने देखा आपके सामने टेस्टिमनीज बनते हुए, आप लोगों को बताते हैं, गवाहियों को देते हैं अपनी, आप टेस्टिमनी देते हैं। हाँ जी। ओके, ये आपका बेबी है कि इनका नहीं, बेबी? इनका बेबी है, ये मेरी सिस्टर है, मैंने गवाही दी थी। Oh, मतलब गवाही Jesus. देने आई ओ, है। वो कहाँ गया चौथा बंदा? कहाँ भाग गए तुम? भूख लगे क्या बच्चे को? आ जाओ इधर। कोई अपनी जान किसे दे अरे ऐसा मत करो, आ जाओ। कोई अपनी जान नी किसे लई नहीं देना। सिर को पकड़ के रखा करो। मेरे को एक्सपीरियंस है 2 बच्चों का। नहीं देना। भाई साहब, आप आए थे सेवा करने के लिए चर्च के अंदर, हाँ मेरे भाई? हाँ, जी हाँ। ये सेवा, और तुम मीटिंग देखते थे ऑनलाइन, जी हाँ। और 8 मई को मन बनाया कि जाके मीटिंग देखना है, यस। और 28 मई को प्रेग्नेंट थे, जी हाँ। और अब बच्चा हाथ में है। जी हाँ। वाह वाह वाह, क्या स्टोरी है। Thank सुपर you, हिट Jesus. स्टोरी, सुपर हिट पिक्चर Thank बन you, सकती तुम पे। Jesus. कोई Thank you, Jesus. किसी क्या बोलना चाहते हो बहनों को, लोगों को जो अभी इंतजार करते हैं कि प्रभु उनको भी छुए आपकी तरह? परमेश्वर पर विश्वास करें और जीवित चर्च के भागी बने। आमीन। कहाँ से हैं आप? झारखंड से हूँ मैं। झारखंड। और यहाँ आप काम करते हैं? जी। ओके, जो छत का काम करते थे? हाँ, झारखंड से। और जी। पहले प्रभु को नहीं जानते थे? नहीं, प्रभु को जानती थी, लेकिन कभी कम बेबी कंसीव नहीं हो पाया था। प्रभु में नहीं थे, जानते थे, प्रभु में पूरे नहीं थे, कंप्लीट नहीं थे। नहीं। और 8 मई को आपने सुना, जी। पावर ने काम किया, 28 को प्रेग्नेंट, जी। और जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अरे अब बोला भाई, हालेलुया बोला। अरे हालेलुया बोला, ताली बजा। हालेलुया। वो हालेलुया बोला, ताली बजाओ जरा, हालेलुया बोला। कोई अपनी इमेजिन करो, टेस्टिमनीज का आप लेवल देखो क्या हो रहा है। कोई डेथ बेड से, कोई 3rd हॉस्पिटल, 4th हॉस्पिटल से बाहर आ रहा है, कोई आस नहीं है वो बाहर आ रहा है, कोई अमेरिका में 2-2 साल गोरे डॉक्टर से थेरेपी ले लेके, ये थेरेपी वो थेरेपी